सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। वजह बनी राजस्थान में विधायक दल की बैठक में उनका शामिल नहीं होना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी नाराजगी इस कदर भारी पड़ेगी, इसका कुछ तो अंदाजा उन्हें भी जरूर रहा होगा, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री होते ही उन्होंने एक लाइन के ट्वीट में अपनी बात जनता के सामने रखी और लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर के अपने बायो में कांग्रेस शब्द को भी हटा लिया है। सड़कों पर कांग्रेस के लिए प्रचार करना हो या फिर तपती धूप में पार्टी के लिए पसीना बहाना, सचिन कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन उनकी पार्टी उन्हें कर्मठता का ये सिला देगी, इसकी आशा शायद उन्होंने भी नहीं की थी। कांग्रेस में कैसा रहा सचिन पायलट का 17 साल का सफर, आइए इस पर हम नजर डालते हैं। सचिन पायलट साल 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, जहां से वे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाले सचिन पायलट वैसे तो कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते थे, वहीं एक और उनकी इच्छा ये भी थी कि वो एयरफोर्स में पायलट बने। लेकिन 11 जून 2000 को एक सड़क हादसे में पिता राजेश पायलट की जान चली जाने के बाद सचिन पायलट के जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्हें राजनीति में आना पड़ा। साल 2003 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और अगले ही साल वो सांसद बन गए। उस वक्त उनकी उम्र केवल 26 साल की थी। छोटी उम्र में उन्होंने कई मुकाम हासिल किए, जिसके लिए कुछ नेताओं को सालों का इंतजार करना पड़ता है। सचिन 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए और 36 साल की उम्र में राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष। इस बार के विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद उन्हें प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। वैसे तो सचिन पायलट के लिए राजनीति कोई अजनबी जगह नहीं थी। उनके पिता राजेश पायलट का राजनीति में बड़ा नाम था। उनकी मां रमा पायलट भी विधायक और सांसद रही हैं। राजस्थान की राजनीति में सिक्का चमकाने वाले पायलट मूल रूप से यूपी के हैं। साल 1977 में यूपी के सहारनपुर में जन्मे पायलट ने नई दिल्ली में एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में और फिर दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अपनी पढ़ाई की थी और इसके बाद वो पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के पहले सचिन पायलट बीबीसी के दिल्ली स्थित कार्यालय में बतौर इंटर्न काम कर चुके हैं और साथ ही अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में भी वो काम कर चुके हैं। बचपन से ही सचिन पायलट फाइटर प्लेन्स को उड़ाने का ख्वाब रखते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं बड़ा होकर अपने पिता की तरह एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। स्कूल में बच्चे मुझे मेरे पायलट सरनेम को लेकर चिढ़ाया करते थे, तो मैंने अपनी मां को बताए बिना ही हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस ले लिया। सचिन पायलट ने सियासी विमान उड़ाने जब शुरू किए तो शुरुआत जमीन से ही की और पिता के अंदाज में ही वो खुद गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमना शुरू कर देते थे। 41 साल के सचिन बीते कई सालों से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। सचिन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उनके पिता जिंदा थे तो उन्होंने कभी भी उनके साथ बैठकर अपने राजनीतिक सफर को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन जब उनकी जान चली गई तो उनकी जिंदगी यानी कि सचिन पायलट की जिंदगी एकदम से बदल गई। इसके बाद उन्होंने सोच समझकर राजनीति में आने का फैसला किया। किसी ने भी उन पर यह फैसला थोपा नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई से जो कुछ भी सीखा था वो उसके बदौलत सिस्टम में एक नया बदलाव करना चाहते थे। दौसा और अजमेर से सांसद रहे पायलट हाल ही में विधानसभा चुनाव में टोंक से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुने गए थे। एक रैली में जब सचिन पायलट चुनावी सभा में देरी से पहुंचे तो वहां पर उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी थी। सन टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा था कि वो दलाई लामा का काफी सम्मान करते हैं। किसी भी व्यक्ति की असली ताकत वो होती है जब कोई व्यक्ति आपके साथ 30 सेकंड भी बिताता है तो आपके अंदर विनम्रता, धैर्य और चेहरे पर वो मुस्कान रहे, जिससे लोग आपके साथ सहज हो जाएं और वो बीते 50 सालों से इसी मुस्कान के साथ जी रहे हैं। मुस्कान वाले सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से शादी की है। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी रह चुके सचिन ने अपनी शादी पर सवाल उठाने वालों को एक इंटरव्यू में खुलकर जवाब भी दिया था। सिमी ग्रेवाल से बातचीत में उन्होंने कहा था कि धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मसला है। जब आपकी ज़िंदगी में अहम फैसले होते हैं तो धर्म और जाति के आधार पर उन फैसलों को नहीं लेना चाहिए।
सचिन को राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में गिना जाता था। उन्हें अपनी बात साफ गोई के साथ रखने वाला नेता भी माना जाता है। ब्लूमबर्ग 20 को दिए गए एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा था कि मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर ताकत की भूख नहीं है। पायलट युवा नेता हैं, इसलिए जब चुनाव हुए थे इस बार विधानसभा के, तो उन्होंने अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी जान झोंक दी थी और यही वजह थी कि ये माना गया कि पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कमान सौंप दी गई सत्ता के पुराने जादूगर यानी कि अशोक गहलोत को। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन अब उनसे वो पद भी छीन लिया गया है। सचिन पायलट की जहां तक बात है तो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में उन्हें महारत हासिल है। इसमें तर्क भी होते हैं और शब्द भी। अब देखना ये है कि सचिन पायलट का अगला दांव क्या होता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है उससे तो आप खुद अच्छी तरह से वाकिफ हैं ही। ये रिपोर्ट आपके लिए खास हमने बनाई थी BBC से। रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहें हमारे साथ।